वेलकम स्टूडेंट। एमएस एक्सेस के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट से क्या समझते हो? एक्सेस में रिपोर्ट को तैयार करने की कौन सी विधियाँ हैं? एमएस एक्सेस में विजार्ड विधि से रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं? यह क्वेश्चन कुछ तरह से भी पूछा जा सकता है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विजार्ड, कॉलमनर, टेबुलर, जस्टिफाई। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एमएस एक्सेस में आप रिपोर्ट से क्या समझते हो। क्रिएट टैब के अंतर्गत रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है। रिपोर्ट से क्या आशय है? तो रिपोर्ट एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, अभी तक हम लोगों ने जो टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म पढ़े ये भी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। उसी प्रकार से रिपोर्ट भी क्या है? एमएस एक्सेस के अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट का उपयोग यूज़र क्यों करता है? आप लोग देखते हो जैसे एडमिशन जनवरी 2020 को अगर आप ओपन करोगे और आपको इसको प्रिंट करना है तो ये इस तरह से प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम चाहें कि इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, हीडर सेक्शन, फुटर सेक्शन में डेट, अथोराइज सिग्नेचर, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट में हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको डाटाबेस को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए या रिपोर्ट को अच्छे से प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा हेडिंग ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब रिपोर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते समय कितने तरीके से रिपोर्ट आप बना सकते हो? तो रिपोर्ट को बनाने के लिए रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत इतने सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स है देखिए। ग्रुप्स आर टोटल्स, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट और रिपोर्ट विजार्ड। इतने तरीके से आप लोग क्या करते सकते हो, इतनी मेथड से आप क्या कर सकते हो? रिपोर्ट की क्रिएट कर सकते हो। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, रिपोर्ट विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट बनाने के स्टेप्स लिखिए या प्रक्रिया लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट विजार्ड से किस तरह से, कौन से डाटाबेस का हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे। देखिए यहाँ पर एडमिशन जनवरी 2020 से और स्टूडेंट जनवरी 2020 जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर मुझे इस डाटाबेस का क्या करना है? रिपोर्ट जनरेट करना है। तो रिपोर्ट जनरेट करते समय स्टूडेंट जनवरी 2020 लेना है। आप इतनी सारी टेबल्स और क्यूरीज बनी हुई हैं, आप कोई सा भी डाटाबेस ले सकते हो रिपोर्ट जनरेट करते समय। अब आप क्या करोगे? रिपोर्ट विजार्ड पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर रिपोर्ट विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट जनवरी 2020 बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। अगर आप चाहें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप क्या कर सकते हो? क्यूरीज या डाटाबेस कोई सा भी ले सकते हो। मुझे स्टूडेंट जनवरी 2020 लेना है। इसमें मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट का नाम शो हो और ज्वाइनिंग डेट शो हो, कैटेगरी शो हो, जेंडर शो हो और मीडियम शो हो। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आता है डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो जेंडर है उसके ऊपर में मुझे क्या ग्रुप करना है? मेल अलग और फीमेल अलग रिपोर्ट जनरेट हो। रिपोर्ट में मेल रिकॉर्ड अलग दिखाई दे और फीमेल रिकॉर्ड अलग दिखाई दे। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पर जेंडर को क्या ले रही हूँ? ग्रुपिंग में ले रही हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर नाम को कैसे ले रहे हो आप? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? लेआउट में ब्लॉक्ड, स्टेप्ड, ब्लॉक और आउटलाइन, तीन तरह से है। तो हम लोगों ने क्या ले लिया? ब्लॉक। और अगर आप चाहते हो कि जो आपका प्रिंट हो वो लैंडस्केप आड़े पेज में हो तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर लैंडस्केप ले सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट में आप वर्टिकल पेज, खड़े पेज में करो तो आप रोटेट ले सकते हो। फिलहाल मैंने लैंडस्केप ले लिया। एडजस्ट द फील्ड विथ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन अ पेज। अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज में आपकी फील्ड फिट हो जाए तो आप इस पर चेकबॉक्स पर अप्लाई कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट जनवरी 2020 और चूँकि मैंने ग्रुप लेवल लिया हुआ इसलिए मैंने लिखा GR01 और यहाँ पर आ रहा प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिज़ाइन। तो हम लोग प्रीव्यू द रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए मेरी जो रिपोर्ट जनरेट हुई है
वहाँ देखिए ये जेंडर में फ़ीमेल पहले आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेल के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आई है वो ग्रुपिंग में आई है। पहले फीमेल आया है और फिर मेल आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट का ग्रुप यूज़ करके ग्रुप में बना सकते हो। ग्रुप में क्या होता है कि जो भी ग्रुप आपने लिया है, में आपने जेंडर लिया था मेल और फीमेल, तो वहाँ पर क्या हुआ कि फीमेल के अलग रिकॉर्ड प्रिंट में आ गए और मेल के अलग आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो रिपोर्ट बनाई है उसमें हम लोगों ने ग्रुपिंग का यूज़ किया है। फिर हम लोग क्रिएट पर क्लिक करते हैं और रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करते हैं और स्टूडेंट जनवरी 2020 ही लेते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम ले लिया, ज्वाइनिंग डेट ले ली, उसकी कैटेगरी ले ली, कोर्स ले लिया, मीडियम, सिटी और फ़ोटो ले लिया। और जो बाकी की फील्ड है एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लिया। जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी यहाँ पर, तो ग्रुपिंग अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए मैं अब ग्रुपिंग आपको नहीं बताऊँगी। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप चाहें तो डाटाबेस A to Z में ले सकते हो और अगर ना चाहें तो ना भी ले। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर 3 लेआउट है जिस पे टिप्पणी लिखने को भी हमने क्वेश्चन में इंक्लूड किया, कॉलमनर, टेबुलर और जस्टिफाई। इस पर टिप लिखने को आपको आ सकती है कि रिपोर्ट का कॉलमनर, रिपोर्ट का टेबुलर, रिपोर्ट का जस्टिफाई व्यू समझाइए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं कॉलमनर। कॉलमनर को हम लोग प्रोटेट में ही प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया कॉलमनर CR01 और प्रीव्यू द रिपोर्ट पर क्लिक किया और फिनिश पर क्लिक किया। तो अब जो रिपोर्ट आपके सामने जनरेट होके आई है वो किस तरह से, किस फॉर्म में आई, कॉलमनर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम, ज्वाइनिंग डेट, कैटेगरी, ये कॉलम है और दूसरा कॉलम आपका कौन सा है जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये दूसरा कॉलम है। ये 2 कॉलम में आप लोगों की रिपोर्ट जनरेट हुई। सेकंड रिकॉर्ड पर आप क्लिक करोगे तो सेकंड रिकॉर्ड दिखाई देगा, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, सिक्स्थ रिकॉर्ड, इस तरह से आप लोगों को दिखाई देंगे। तो ये जो डिटेल्स आपको दिख रही है वो कॉलम के फॉर्म में दिख रही है। देखिए 2 कॉलम में आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई। पहले कॉलम में स्टूडेंट का नाम है और दूसरे कॉलम में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये क्लोज पर क्लिक किया मैंने, इसको भी क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं, कॉलमनर हो गया। अब हम आते हैं टेबुलर। टेबुलर में मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, देखो ये टेबल के फॉर्म में है। देखिए स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट नेम, ये रिकॉर्ड, देखिए पूरी एक रो में पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। तो ये क्या है, टेबल का फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म में भी आपको जो रिपोर्ट प्रिंट होगी वो टेबल के फॉर्म में होगी। किस तरह से होगी मैं बता दूँ आप लोगों को। क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है, रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करना है, एडमिशन जनवरी 2020 लेना है। यहाँ से मैं क्या चाहती हूँ, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का जेंडर, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट की मंथली फीस, स्टूडेंट की सिटी और स्टूडेंट की पिक्चर। और जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी तो ग्रुपिंग मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं अभी ये ग्रुपिंग नहीं बताऊँगी। असेंडिंग डिसेंडिंग अगर आप नहीं भी लो तो चलेगा। यहाँ पर देखिए टेबुलर, अगर मैं चाहती हूँ कि लैंडस्केप में प्रिंट हो, आड़े पेज में हो, तो हम लोग हॉरिजेंटल में हमारा पेज प्रिंट हो तो हम लोग लैंडस्केप ले लें। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और यहाँ हम लोगों ने टेबुलर लिया है तो मैंने TR01 दे दिया इसका नाम और फिनिश पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से देखिए मेरा जो रिकॉर्ड यहाँ पर अभी आपको शो हो रहा है ये प्रिंट इस तरह से होगा। देखिए टेबल के फॉर्म में होगा। देखिए फर्स्ट नेम, टेबल में भी इस तरह से ही जानकारी होती है टेबुलर में, फर्स्ट नेम, जेंडर अगले कॉलम में, फिर अगले ये से इस तरह से अलग अलग यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है। टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल के फॉर्म में, जैसे डाटाबेस में हम लोगों के पास टेबल बनी भी होती है, के बाद एक फील्ड आती है, उसके बाद उसके रिकॉर्ड आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो भी रिपोर्ट जनरेट हुई है वो किस तरह से प्रिंट होगी, टेबल फॉर्म में प्रिंट होगी। देखिए अगला रिकॉर्ड, फिर अगला रिकॉर्ड, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेबुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट को जनरेट करके उसको प्रिंट कर सकते हो। अब अगला हम लोग देखते हैं क्रिएट के अंतर्गत अगला जो है आपका रिपोर्ट विजार्ड के अंतर्गत जस्टिफाई। तो जस्टिफाई को आप किस तरह से करोगे, हम लोगों ने यहाँ सारी फील्ड ले ली है, ये सारी फील्ड ले ली है, कुछ हटा दी है। जैसे मैंने यहाँ से पिक्चर हटा दी है,
पिक्चर हटा दी है, पिक्चर एक ही बार पिक्चर लेते हैं हम लोग, पिक्चर हटा दी है। नेक्स्ट पर क्लिक किया हम लोगों ने, ग्रुपिंग हम लोग नहीं देख रहे हैं और ना ही असेंडिंग डिसेंडिंग दे रहे हैं। जस्टिफाई, पूरे पेज को जस्टिफाइड कर देगा ये। रो और कॉलम में जितनी भी जगह होगी पेज की उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग फील्ड के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। कहाँ किस फील्ड को कितनी जगह देना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाइड का यूज़ करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, लैंडस्केप कर दिया मैंने, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर दे दिया मैंने जस्टिफाई रिपोर्ट 01 और यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो रिपोर्ट बन के आएगी वो जस्टिफाइड बन के आएगी। देखिए, जैसे स्टूडेंट की आईडी 1 है, नाम राम है, शर्मा है, महेश है, ये इस तरह से जस्टिफाई कर दिया। यहाँ पर देखिए रो और कॉलम, जिसमें जिस तरह से 3 कॉलम्स में आपको यहाँ पर जानकारी जिस तरह से भी इसके पास जगह है, जगह का पूरा यूज़ कर लेगा जस्टिफाइड व्यू। देखिए इस तरह से ये अगला रिकॉर्ड जो है पूरे पेज में आपको रिकॉर्ड दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी जरा सी दिखाई देगी आपको, पूरे पेज का यूज़ वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, वेल मैनर से। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेब्यूलर, कॉलमनर और जस्टिफाई लेआउट का यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट विजार्ड से रिपोर्ट बनाते समय। ये हम लोगों ने क्लोज व्यू पर क्लिक कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एमएस एक्सेस में रिपोर्ट से क्या समझते हो, एक्सेस में रिपोर्ट तैयार करने की कौन कौन सी मेथड है, एमएस एक्सेस में विजार्ड विधि से रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और रिपोर्ट डिज़ाइन करते समय कॉलमनर, टेबुलर और जस्टिफाई का क्या यूज़ हुआ है वो देखा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सब फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य, एक्सेस में आप सब फॉर्म का निर्माण कैसे करोगे, फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म, नेविगेशन, मल्टीपल आइटम, डेटा शीट, स्प्लिट फॉर्म, मॉडल डायलॉग। स्प्लिट फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य है, डेटाबेस 15, 16, 17 और 18 में डेटाबेस में की से क्या आशय है, एमएस एक्सेस में की कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर, संक्षिप्त टिप्पणी, प्राइमरी की और फॉरेन की, एमएस एक्सेस में फॉर्म को समझाए अथवा डाटाबेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है, एमएस एक्सेस में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न फॉर्म्स का वर्णन, एमएस एक्सेस में फॉर्म विजार्ड के द्वारा फॉर्म को क्रिएट करने की प्रक्रिया, कॉलमनर और टेबुलर प्रकार के फॉर्म विजार्ड, कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाई, डेटाबेस में फॉर्म को डिज़ाइन करने की उपयोगिता, व्यू के नाम जिनमें फॉर्म को दर्शाया जा सकता है अथवा लेआउट व्यू, डिज़ाइन फॉर्म, डेटा शीट व्यू, हेडर तथा फुटर, फॉर्म में हेडर फुटर किस तरह ऐड करेंगे। 18, 19 और 20 में एमएस एक्सेस में डिज़ाइन व्यू के द्वारा फॉर्म को क्रिएट करने की प्रक्रिया, एमएस एक्सेस में फॉर्म के कितने भाग होते हैं, फॉर्म के संदर्भ में ऐड फील्ड टू फॉर्म, ऐड हीडर एंड फुटर, ऐड लेबल, फॉर्म में कंट्रोल्स, कमांड बटन, कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स, फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए उपलब्ध 5 कंट्रोल्स का वर्णन, फॉर्म में चेक बॉक्स, कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, कमांड बटन को किस तरह ऐड करेंगे, एमएस एक्सेस में कम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स को समझाया अथवा एमएस एक्सेस में कम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स में अंतर बताया, एमएस एक्सेस में चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन में अंतर हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखी है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। टाइप्स ऑफ क्यूरी विजार्ड, टाइप्स ऑफ क्यूरी विजार्ड समझाइए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्यूरी से किस से ढूंढते हैं, फाइंड एंड मेड क्यूरी विजार्ड, सिंपल क्यूरी विजार्ड, क्रॉस स्टेप क्यूरी विजार्ड, एसक्यूएल क्यूरीज को उदाहरण सही समझाए, क्रिएट, अल्टर, सिलेक्ट, ग्रुप्ड बाय, ऑर्डर बाय, एंड और आर का उपयोग, क्यूरीज और फिल्टर के बीच में अंतर, डिफरेंस, डाटाबेस में रिलेशनशिप से क्या आशय है, टेबलों के मध्य रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, एमएस एक्सेस में रिलेशन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एमएस एक्सेस में किस प्रकार 2 टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आशय क्या है, टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल और जॉइंट टाइप को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, समझाइए। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। एमएस एक्सेस का परिचय, एमएस एक्सेस 2013 कैसे स्टार्ट करते हैं, डाटाबेस क्या है, रिलेशन डेटाबेस क्या है, रिलेशन डेटाबेस की विशेषताएं क्या है, एमएस एक्सेस में टेबल बनाते समय प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप समझा, एक्सेस में टेबल में डेटा किस तरह एडिट करेंगे, प्राइमरी की क्या होती है, इसे डेटाबेस में किससे बनाते और हटाते हैं, टेबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एमएस एक्सेस में फील्ड की मुख्य प्रॉपर्टीज समझाइए, मॉडिफाई टेबल, डिलीट टेबल, इंपोर्ट टेबल, एक्सपोर्ट टेबल, adding a record, deleting a record, rearrange column, find and replace, filter and sort, bridge column and bridge column। स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा 23वां वीडियो देखना है तो आपको उसके पहले के अगर सारे यूट्यूब पर आप लोगों ने जो भी वीडियो डले हुए हैं आपने नहीं देखे तो पहले वो देखें, उसके बाद ही आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन
पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा माखनलाल चतुर्वेदी डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए, वो ही इंक्लूड किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।